हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नो बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, और हम पेपर पर सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बैक साइड का हमारा पार्ट रहेगा वो डिज़ाइनर रहेगा। तो ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल प्रिया मैम की तरह रहेगा। एक जो डिज़ाइनर ब्लाउज मैम ने बनाया है उसी की तरह रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पैटर्न किस टाइप का रहेगा, यानी जो हमारा ब्लाउज बनने वाला है वो किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बैक साइड का नेक रहेगा वी लीफ में रहेगा, और शोल्डर की पट्टी हमने 3 इंच रखा है। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा और ये हमारी साइड फिटिंग की लाइन रहेगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज रहने वाला है। और बैक साइड में हमारा जो डिज़ाइन रहेगा वो मैं बताऊंगी। देखिए, बैक साइड में हमारा बेल्ट आएगा इस टाइप से, और यहाँ पे हमारा इस टाइप से डिज़ाइन रहेगा। देखिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल ब्लाउज है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से रहेगा। और जो हमारा बेल्ट है ना उसमें हमारी क्लिप लगेगी। तो देखिए इस तरीके से रहने वाला है, और यहाँ पे क्लिप लगेगी हमारी। ओके, और जो हमारा यहाँ पे सेंटर है यहाँ पे हमारा डोरियाँ आएंगी। तो इस तरीके से हम डोरी अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, छोटी बड़ी। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से शॉर्ट स्लीव बना दिया है। आप चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कुछ भी यहाँ पे स्लीव बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट साइड का जो ब्लाउज रहने वाला वो किस तरीके से रहेगा। तो फ्रंट साइड में हम नेक रखेंगे वी। तो वी नेक जो होता है वो हमारा पैक नेक में आता है, क्योंकि ये हमारा पूरी तरीके से ओपन नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें ये हमारा नीचे से नैरो होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आर्म होल रहेगा, ये साइड फिटिंग की पट्टी रहेगी, और यहाँ पे ये हमारा वेस्ट रहेगा, और इसमें भी हमारा बेल्ट रहेगा। तो बेल्ट हमारा इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा बेल्ट रहेगा ये, और ये प्रिंसेस कट रहेगा। ठीक है, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज इस टाइप से रहेगा हमारा। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट आएगा, और यहाँ पे तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे पैटर्न बन गया ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का। और यहाँ पे स्लीव्स जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव या फिर एल्बो तक की स्लीव बना सकते हैं। तो ये हमारा बेल्ट रहेगा। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि ये हमारा बेल्ट है। तो अभी देखो कि हमारा यहाँ पे दोनों जो पार्ट है उसमें मैंने दोनों पार्ट का बेल्ट जो है उसे डार्क कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हमारा दोनों पार्ट पे बेल्ट अटैच होगा। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, और ये हमारा रहेगा फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है रेडी शोल्डर हमारा कितना है, हमारा नेक डीप कितना है, और हमारा नेक का शेप क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर माइनस चार्ट। तो इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट जरूरी है देखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडी शोल्डर, उसके बाद दूसरा हमारा रहेगा नेक का शेप। ठीक है, नेक का पैटर्न भी बोल सकते हो, नेक का शेप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा हमारा रहेगा नेक शेप, और तीसरा हमारा रहेगा यहाँ पे नेक डीप। तो देखो यहाँ पे नेक डीप लिखेंगे। तो बैक साइड का नेक डीप हमें पहले से पता नहीं होगा, हमें निकालना होगा। तो किस तरीके से हम बैक साइड का नेक डीप निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम फ्रंट साइड का भी लिख लेते हैं। इसमें भी हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडी शोल्डर, उसके बाद हमारा दूसरा होगा नेक शेप, अब तीसरा हमारा रहेगा नेक डीप। तो फ्रेंड्स ये तीनों मेजरमेंट हमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रेडी शोल्डर किसे कहते हैं। रेडी शोल्डर जो हमें तैयार मिलता है उसे हम रेडी शोल्डर कहते हैं। तो जो तैयार रहेगा उसे पहले से हमें डिसाइड करना होगा कि हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो रेडी शोल्डर मुझे चाहिए 3 इंच का दोनों में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 इंच।
तो हमारे बैक साइड का जो नेक का शेप रहेगा वो रहेगा वी लीफ, और नेक डीप तो मुझे निकालना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पे फ्रंट का भी नेक शेप देख लेते हैं। तो नेक शेप हमारा यहाँ पे वी रहेगा और फ्रंट का नेक डीप रहेगा 7। अब बैक साइड का देखते हैं नेक डीप किस तरीके से निकालेंगे। तो अभी देखो कि हमारा जो बेल्ट रहेगा बैक साइड का वो 2 इंच का रहेगा और 1 इंच का हमारा डिज़ाइन रहेगा, तो दोनों को मिलाकर हमारा हो गया 3 इंच। तो जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें से आपको 3 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फुल लेंथ हमारा 14 इंच है, उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे बैक साइड का नेक डीप निकल कर आ जाएगा। तो जैसा मैंने किया है वैसा सेम आपको करना है। आपका जितना भी फुल लेंथ है उसमें से बेल्ट और जो 1 इंच का हमारा डिज़ाइन है उसको माइनस कर देना है, तो आपका बैक साइड का नेक डीप निकल कर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे नेक डीप आया 11 इंच, तो यहाँ पे नेक डीप मैं लिख लूँगी 11 इंच। तो अभी हमें यहाँ पे तीनों मेज़रमेंट प्रॉपर तरीके से मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो किस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर क्या है। तो जिस भी चार्ट में हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है उसी चार्ट को हमें देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है। अब देखेंगे किस चार्ट में हमारा 3 इंच आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस चार्ट में हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है। तो वैसे तो हमारे पास कई चार्ट है, तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हमें यही देखना होता है पहले कि रेडी शोल्डर कितना है हमारा। तो 3 इंच है, तो इस चार्ट में आ रहा है, तो इसी चार्ट को मैं देखूंगी। तो अभी हमें दूसरा देखना है नेक शेप। नेक शेप हमारा यहाँ पे है बैक साइड का वी लीफ। तो अभी देखेंगे कि वी लीफ हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वी लीफ लिखा है ना, तो यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे तो इस तरीके से आएंगे। और देखिए नेक डीप हमारा है 11 इंच, तो ऊपर देखिए 11 2 प्लस प्लस, तो उसी लाइन को हमें देखना है। तो इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं आपको और बता देती हूँ अच्छे से। देखिए 11 2 प्लस प्लस कहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे वी लीफ है, ठीक है। हमारा नेक शेप इस तरीके से आएंगे और नेक का हमारा जो डीप है वो 11 2 प्लस प्लस है, तो इस तरीके से आएंगे। तो देखिए हमारा कितना माइनस करना है, 3.25 इंच। तो 11 से नेक डीप स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसी लाइन को हमने देखा है। इसी तरीके से 7 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर किसी से स्टार्ट हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन को हमें देखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सूत्र को यूज़ करेंगे। तो सूत्र को हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। अब मिला हुआ शोल्डर किसे कहते हैं, जो हमें 3.25 इंच मिला ना, उसे हम मिला हुआ शोल्डर कहते हैं, डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र को हमें यूज़ कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो जैसा कि आपका फुल शोल्डर जितना भी हो उसको जो भी हमें मिला हुआ शोल्डर है उसमें से माइनस कर देना है और फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं। तो देखो कि फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे 15 इंच है। कितना है, 15 इंच। उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद मिला 3.25 इंच, और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो देखिए हमारा फुल और फाइनल आंसर आएगा। तो अभी देखो कि 15 में से हमें 3.25 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा 11.75 इंच, और 11.75 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5.8 इंच। तो ये हमारा बैक साइड का फाइनल आंसर है। इसी को हमें ड्रॉ करना है। तो अभी यहाँ पे हमने बैक साइड का देख लिया। अब हम फ्रंट साइड का देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर ही देखना है। रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो जिस चार्ट में हमारा 3 इंच आ रहा है उसी चार्ट को हमें देखना है। उसके बाद दूसरा हमें देखना है हमारे नेक का शेप क्या है। तो नेक का शेप हमारा वी नेक है, ठीक है। तो वी नेक इस लाइन को देखेंगे। उसके बाद नेक डीप हमारा है 7 इंच, तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, 1.75 इंच। तो मिला हुआ शोल्डर हमें क्या मिला, 1.75 इंच। यहाँ पे हम लिख लेंगे
तो अभी हम सूत्र को यूज़ करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। सूत्र को यूज़ करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो सूत्र हमारा क्या था? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो ये सूत्र जो है वो दोनों में यूज़ होगा। ठीक है, सूत्र हमारा क्या था, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। ये हमारा सूत्र। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है? 15 इंच। ठीक है, उसमें से हमें 1.75 इंच मिला हुआ शोल्डर है, उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने बैक पार्ट में किया उसी तरीके से फ्रंट पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम फुल शोल्डर लिखेंगे 15 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर 1.75 इंच, फिर करेंगे डिवाइड बाय 2। तो हम यहाँ पे 15 में से 1.75 इंच को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 13.25 इंच। कितना आएगा? 13.25 इंच। अब 13.25 इंच को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.6 इंच। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों पार्ट का शोल्डर माइनस चार्ट देख लिया। तो अभी हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है, फोल्डेड साइड अपनी साइड रहेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आप डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 15 इंच है, तो डिवाइड बाय 2 किया तो 7.5 इंच आया। तो जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब यहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस टाइप से, और यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा। तो 2.5 इंच मार्क करना और 1 इंच डाउन जाना, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें मार्क करना है चेस्ट लाइन की। तो चेस्ट लाइन की मार्क करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारा दोनों नेक डीप है या दोनों नेक पैक है या एक नेक पैक है या एक नेक डीप है। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सूत्र को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा एक नेक पैक है और एक नेक डीप है। तो यहाँ पे हमारा जो पैक वाला सूत्र होता है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो जो हमारा पैक वाला सूत्र होता है वो क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे हमारा, आप सोच रहे होगे कि दोनों नेक डीप है, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो नेक है ये हमारा वी लीफ में है और ये हमारा वी नेक में है। तो वी नेक जो होता है वो हमारा प्रॉपर तरीके से खुलता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पैक आ जाता है नीचे की साइड। तो नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हल्का सा नैरो टाइप का होता है। तो ये हमारा नीचे से लूजिंग हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक नेक पैक और एक नेक डीप है। तो हमारा सूत्र क्या होगा? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। पैक नेक का हमारा फार्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो चेस्ट हमारे यहाँ पे है 38 इंच, डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। कितना चेस्ट है? 36 इंच, डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा आएगा 7.3 इंच। तो अब देखिए जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 7.3 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? चेस्ट लाइन। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। अगर आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे
जो भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके मार्क करना है। तो ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड में हमें कुछ भी लूजिंग नहीं रखना है, सिर्फ जितना भी आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना है। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा साइज है 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 9.5 इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। तो फ्रेंड्स अभी हमें मार्क करना है लेंथ की। तो लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, देखिए जहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन है वहीं से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। और लेंथ हम यहाँ पे बैक पार्ट भले बना रहे हैं, बट हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की लेंथ लेना है, यानी फुल लेंथ लेना है। तो फुल लेंथ हमारा है 16 इंच, तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। तो एक मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए, इसके लिए। तो 17 इंच पर हम यहाँ भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 17 इंच आ रहा है, मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन हमारी कौन सी लाइन होगी, वेस्ट लाइन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे मार्क करना है वेस्ट की। तो वेस्ट हमारा यहाँ पे 29 इंच है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो हमारा आएगा 7.2 इंच। तो मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई की। अब जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसको फिटिंग से मिलाएंगे इस तरीके से। और जो मार्जिन की लाइन है उसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने शोल्डर मैनेज चार्ट देखा था ना, उसका आंसर आया था, उसको हमें मार्क करना है। तो हमारा आंसर क्या आया था, तो हमारा आंसर आया था 5.8 इंच। तो 5.8 इंच को हमें कहाँ पे मार्क करना है वो देखेंगे। देखिए ऑन फोल्ड साइड से हमें इंची टेप को रखना है और जहाँ पे भी 5.8 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और 5.8 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो 5.5, 6 और 7 और 8 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। तो 5.8 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया, 5.8 इंच यहाँ भी मार्क करेंगे चेस्ट लाइन पे। तो इस तरीके से देखिए मेरा 5.8 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो हमने मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करना है, स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। तो अब हमें ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो अभी देखो इंची टेप को इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ पे हमारा सेंटर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा सेंटर आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे कॉर्नर में मार्क करना है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच या 40 इंच से कम रहेगी तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है, और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है। तो अभी हमारी चेस्ट यहाँ पे 38 इंच है, यानी 40 इंच से कम है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंच पर मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से राउंड कर दे हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाना होता है। तो जब हमारा डीप नेक होता है तब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करते हैं। देखिए इस तरीके से इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे आर्म होल की साइड गैप है उतना ही गैप हम ऑन फोल्ड साइड करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो गया। तो अब हमें मार्क करना है हमारे रेडी शोल्डर का। रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो रेडी शोल्डर की हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बेल्ट की भी मार्किंग करेंगे, बट पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का पता होना चाहिए। तो अगर आपने शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है फिर भी मैं कैसे बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इस तरीके से हमारा बेल्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट में जो भी चेंजेस होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करें।
तो जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसको डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क करना है। जैसे यहाँ पे मेरा 15 इंच है तो उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7.5 इंच आएगा, तो मैं मार्क करूँगी। अब यहीं से हमें 1 इंच डाउन जाना, जो कि सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट चाहे फ्रंट पार्ट दोनों में हमें 2.5 इंच मार्क करना है और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस मिलाना है। ठीक है, जो हम 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 इंच का मार्क किया है, इन दोनों को मिलाते हुए हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, तो वही सेम फार्मूला यूज़ होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक में कितना मार्क किया था 7.3 इंच, तो फ्रंट में भी हम 7.3 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, चेस्ट लाइन। तो इसको हमें प्रॉपर स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद हम मार्क करेंगे यहाँ पे चेस्ट की, तो इसमें हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे क्योंकि इसमें हमें लूजिंग लेना है। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें 1.5 इंच की लूजिंग लेना है, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हमारा साइज 38 इंच है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच की लूजिंग, फिर हम करेंगे इसको डिवाइड बाय 4। तो मेरा यहाँ पे आएगा 9.8 इंच। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो 9.8 इंच हमारा आया, तो 9.8 इंच पर मार्क करेंगे। तो 9.5, 6, 7 और 8 यहाँ पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर ली। अब हमें यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा गैप है। उसके बाद यहाँ पे हमें शोल्डर मैरिज चार्ट देखना है। ठीक है, देख के तो हमने रख लिया था, आंसर क्या आया है वो देखना है। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना आया, तो फ्रंट का आंसर हमारा 6.6 इंच आया था। तो ऑन फोल्ड साइड से हम नीचे टेप को रखेंगे और 6.5 और 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्क किया। अब यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे करना है 6.6 इंच पर। तो 6.5 और 6 यहाँ पे हमने मार्क किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें करना है स्ट्रेट। तो देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसका निकालेंगे सेंटर। तो इस तरीके से देखिए इंची टेप को रखेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब इस सेंटर से हम 0.25 इंच अंदर जाएंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा चेस्ट यहाँ पे 40 इंच से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। उसके बाद जो भी हमने मार्किंग की है उसको हम इस तरीके से, पहला जो हमने 0.25 इंच का मार्क किया उसको हम शोल्डर से स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो हमने 0.75 इंच का मार्क किया है इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमें शेप देना है, पहले डॉट डॉट, फिर उसके बाद इस लाइन को हम कर लेंगे डार्क। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जब हमारा डीप नेक होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्ट्रेट करना होता है, तो हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी देखो कि जो हमारी क्रॉस लाइन गई है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे सेंटर निकल कर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी सेंटर आ रहा है ना वहाँ पे हमें सिर्फ मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे हमने सेंटर मार्क किया है वहीं पे हम रखेंगे। और तो हमारे नेक का लेंथ है 7 इंच, उसको मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10 इंच, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा रेडी लेंथ है
यानी फुल लेंथ है जो, उसको मार्क करेंगे। तो 16 इंच हमारा रेडी लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करके 17 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पे हमारा नेक है तो इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा शोल्डर टू एपेक्स, ठीक है, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो वेस्ट है उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन आएगी। तो अभी हमें वेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है, जैसे वेस्ट की जितना भी आपका वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड कीजिए और मार्क कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे वेस्ट में डाट डालना चाहते हैं तो उतना आप मार्जिन ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेस्ट की मार्किंग करना है। अब फिटिंग की मार्किंग जो है उसे हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। और ये हमारी मार्जिन की मार्किंग है तो इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस टाइप से हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है हमारे एपेक्स टू एपेक्स का। तो जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ कर लीजिए और मार्क कर लीजिए। तो मेरा यहाँ एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच, तो मैं उसका हाफ करूँगी तो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए जहाँ पे हमारी एपेक्स टू एपेक्स की लाइन आ रही है वहीं पे मार्क करना है। अब इसमें से हम हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया। तो अब हमें यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग डाट के लिए मार्किंग करना है। तो जितना भी आपका साइज के अकॉर्डिंग डाट आए उसको मार्क कर ले। मेरा 3 इंच आया तो 3 इंच पर मार्क करूँ। तो मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। तो ये वाली लाइन हल्की सी क्रॉस जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो देखो कि अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए जो हमारी ये लाइन है इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके सेंटर निकाल लेंगे। तो अभी देखो कि हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका भी सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ भी हम मार्क करेंगे। अब जो ऊपर की लाइन बची है ना उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पे सेंटर आएगा। अब हमें यहाँ पे 3 सेंटर मिला है। अब जो हमारा पहला सेंटर है वहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। दूसरे सेंटर से हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे, यानी 2 लाइन जितना। और तीसरे सेंटर में हम कट टू कट रखेंगे। तो हमें प्रॉपर शेप किस तरीके से देना है, देखिए इसको हमें नीचे डाट से मिलाना है स्ट्रेट। उसके बाद जो 0.25 इंच का गैप है उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा सेंटर है उसको हम कट टू कट मिलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर शेप आएगा। उसके बाद अंदर की साइड हम 1 लाइन जितना इस तरीके से देखिए ऐसे शेप दे देंगे 1 लाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम राउंड कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा डार्ट आएगा आर्म होल में उसकी मार्किंग करना है। तो उसकी मार्किंग किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने डार्ट की मार्किंग की तो कितने इंच की, 3 इंच की। अब 3 इंच का हम हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 1.5 इंच। अब चेस्ट लाइन पर इसको रखेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे हमें सिर्फ मार्किंग कर लेना है। अब देखिए 1.5 इंच का भी हम हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद जहाँ पे हमने मार्क किया उसके ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जहाँ पे हमने ऊपर मार्क किया है ना वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे मार्क करेंगे। बट हमें क्या करना है, हाफ इंच नीचे से रखना है इंची टेप को, क्योंकि हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी। फिर चेक करेंगे हमारा 1.5 इंच है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। देखिए पहला जो है ऊपर वाला मार्क उसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मार्क नीचे वाला है उसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो लाइन है इसको हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अभी देखो कि जो हमारा फाइनल लाइन है ये वाला, इसको हम मेज़र करेंगे तो मेरा 5.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी मेज़र करके हम उधर साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। और अभी देखो कि हम यहाँ पे
जो हमारा नया आर्म होल है ना उसकी ड्राइंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे फिटिंग की साइड और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो हमने मेज़र करके मार्क किया था उसको हम इस लाइन से मिलाएंगे और तभी हमारा यहाँ पे नया आर्म होल बनेगा। और ध्यान दीजिए जो हमारा फिटिंग की साइड और नीचे की साइड हमारा स्केल स्ट्रेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल की ड्राइंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हमारा आर्म होल प्रॉपर तरीके से आएगा, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप किस तरीके से देंगे। तो यहाँ पे नया आर्म होल की हमारी ड्राइंग हो गई। अब हम देखिए यहाँ पे हम पहले इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 इंच जाएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। तो ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। बस यहाँ पे मेज़रमेंट मेरा है, आप मेज़रमेंट अपना रखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसके बाद देखिए इसको हम मेज़र करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। अब उधर साइड भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको भी हम मेज़र करके मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है तो मैंने मार्क कर लिया। अब जो हमारा गैप आया है उसको हम 1 इंच से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं मिला दूँगी और ऑन फोल्ड साइड जो हमने 1/2 इंच मार्क किया उसको इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे। अब इतनी मार्किंग करने के बाद अगर आपको सेंटर में डाट डालना है तो आपको सेंटर में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप यहाँ पे 1 इंच का, 1/2 इंच का, 0.75 इंच का डाट डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का डाट डाला है, 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच उस साइड। अब इसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिला देना है, देखिए इस तरीके से। तो जब हमारा सेंटर का डाट लगेगा ना तो हमारा बॉडी के हिसाब से बहुत ही प्रॉपर शेप आएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच है, इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा सेंटर आएगा। अब सेंटर निकालने के बाद नीचे की साइड जितना भी गैप बचा है ना उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए इस तरीके से इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है। अब इस सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना है और मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से 2 लाइन जितना हम इस तरीके से बाहर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बाहर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हमें यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटर आया था उसको हमें ये जो हमारा आर्म होल है इससे मिलाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 0.25 इंच का गैप है इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये इस तरीके से जब हम शेप देते हैं तो बहुत ही प्रॉपर शेप आता है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप दे देना है कर्व करते हुए। तो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से हमारा शेप आया है, प्रिंसेस कट का शेप। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने मार्क किया है, ठीक है। तो इसको हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे गैप बन रहा है तो इसलिए इसको हमें गैप ना बने इसके लिए हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा पॉइंट नहीं बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर शेप आएगा इस तरीके से। अब जो हमारा यहाँ पे इतना है ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे हमारे रेडी शोल्डर की। रेडी शोल्डर 3 इंच है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो अभी हम मार्क करेंगे यहाँ पे बेल्ट की। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13 इंच, तो 13.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हम इसको मेज़र कर लेंगे। देखिए 3 इंच आ रहा है ना। अब 3 इंच जितना हमें 3.25 जितना आ रहा है, देखिए इस तरीके से मेज़र करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमें उधर साइड भी मेज़र करना है 3.25 इंच। तो जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब नीचे से हम इसको मेज़र करेंगे बेल्ट के लिए। तो कैसे मेज़र करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे तो यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 3 इंच और एक लाइन आ रहा है तो 3 इंच भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हुए आएंगे 3 इंच पर। तो देखिए इस तरीके से मैं मार्क करूँगी, 3 इंच यहाँ भी मार्क करूँगी और 3 इंच यहाँ भी मार्क करूँगी।
देखिए इस तरीके से हमारा बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी। फिटिंग की साइड भी इसी तरीके से मार्क करते हुए आना है 3 इंच पर। तो बेल्ट हमारा तैयार रहेगा 2.5 इंच का। हाफ इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया है ऊपर की साइड, तो हमने 3 इंच पर मार्क किया है। इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हो 3 इंच पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो आपको बताएंगे। तो 3 इंच पर आप सीधा मार्किंग कर लीजिए इस तरीके से, हाफ इंच सिलाई के लिए, और 2.5 इंच हमारा रेडी रहेगा बेल्ट। अब यहाँ से हमें बेल्ट का शेप देना है, तो यहाँ पे आप 1 इंच का भी शेप दे सकते हो, 1.5 इंच का, 0.75 इंच का, हाफ इंच का, आप चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप दे सकते हो बेल्ट का। तो यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड कर दूँगी, तो यहाँ पे हमारे बेल्ट का शेप प्रॉपर तरीके से आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा शेप आया। तो ये हमारा बन गया 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पे हमें नेक की मार्किंग करना है। तो नेक का शेप जो भी आपका होगा उसको आपको देना है। यहाँ पे मेरा वी नेक है, तो वी नेक की मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर की मार्किंग कर ली है, तो हमारा यहाँ पे नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आएगा। तो इसको हमें चेक करना है कि हमारा नेक विड्थ कितना निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे हम नेक की मार्किंग इस तरीके से करेंगे, वी नेक है ना इसलिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सीधा इसको मिला देंगे। नेक विड्थ तो हमारा अपने आप ही निकल कर आ गया ना, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा वी नेक की मार्किंग हो जाएगी। लेंथ की पहले ही मार्किंग हमने की थी, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम वी नेक का शेप दे देंगे। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई के लिए कहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी जो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग है ना वो कंप्लीट हुई। तो चलिए अब कटिंग करते हैं, जो भी हमारी मार्किंग है उसी मार्किंग पे। तो देखिए जब हम शूट कर रहे थे तो हमारी कटिंग थोड़ी सी स्किप हो गई। तो देखिए इस तरीके से हम पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से साइड फिटिंग की कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा इस तरीके से देखिए इसको भी हम कट कर लेंगे और बेल्ट को अलग कट कर लेंगे। अब बेल्ट को किस तरीके से हमें बढ़ाना है वो भी हम देखेंगे। बेल्ट को आप कट कर लीजिए। यहाँ पे मेरी कटिंग थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो अभी हम बेल्ट को बढ़ाना सीखेंगे। देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, जितना क्रॉस जा रहा है उसी तरीके से हम रखेंगे बेल्ट को। अब रखने के बाद ऊपर की साइड हमें हाफ इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे प्रॉपर शेप बनाते हुए। बीच में गैप है तो उसको हम कोई बात नहीं, ऐसे ही रहेगा, बट हमें इसको प्रॉपर तरीके से पहले शेप बना लेना है, फिर हाफ इंच का हमें यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये भी जो हमारी मार्जिन की लाइन है इसको भी हम इस तरीके से बना लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारी मार्जिन की लाइन है यहाँ पे। और सारा ही बेल्ट को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे स्ट्रेट, जहाँ पे राउंड है वहाँ पे राउंड। और ऊपर की साइड हम इस तरीके से हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करके इसको हम कट कर लेंगे बेल्ट को। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट का बेल्ट भी रेडी है। बस इसको हमें फैब्रिक पर रखना है, फोल्ड साइड से रख के कट करना है। अब बैक पार्ट को उठाएंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, तभी हम यहाँ पे बैक पार्ट का बेल्ट ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे। तो सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखना है और जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना हमें मार्क कर लेना है। और इसको बेल्ट को भी हम जो हमारा हमने कटिंग करते वक्त काटा था ना बेल्ट, उसको रखना है। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे जो भी गैप आ रहा है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की साइड भी हम सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे गैप कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि मेरा गलत हो गया, यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग गैप कम ज़्यादा होता ही रहता है। अब देखो कि जितना भी गैप आया है उसमें हमें
0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। तो सभी साइज में आपको ऐसा ही करना है, जितना भी आपका गैप आएगा उसमें 0.25 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे इसमें। उसके बाद इतना तो हमारा माइनस हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा आर्म होल की साइड है इसको भी इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट और देखना है कि यहाँ पे देखना है कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें 1/2 इंच यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो 1/2 इंच हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये भी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। अब जो हमारे बैक का बेल्ट रहेगा तो इसके लिए हमें मार्क करना है। तो बेल्ट के लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, 3 इंच यहाँ भी मार्क करेंगे और 3 इंच यहाँ भी मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मार्क करके हो गया। अब इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ भी मार्क कर लेंगे ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना जाए। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट करेंगे, तो अभी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे बड़ा डिज़ाइन थोड़ा सा बनाना है तो आप यहाँ पे 2 इंच भी मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का रखूँगी। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे मिलाना है, कहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे कोना है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पहले हम इसको क्रॉस लाइन बना देंगे, फिर उसमें हम जो हमारा डिज़ाइन है ना उसका हम शेप देंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें इस क्रॉस लाइन बना लेना है, फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से शेप देना है राउंड करते हुए। देखिए ऐसे हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से शेप देंगे तो बहुत अच्छे से हमारा शेप बनेगा। उसके बाद इसको मैं डार्क कर लूँगी। तो डार्क करने के बाद आपको समझ में आएगा कि डिज़ाइन किस टाइप से रहेगा। तो देखिए इस तरीके से। तो इतनी मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंच है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब नेक विड्थ हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच जितना हमारा नेक विड्थ आ रहा है। तो इसको हम वी लीफ नेक है हमारा, तो इस वी लीफ नेक ड्रॉ करने के लिए पहले हम बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, तो नेक विड्थ हमारा यहाँ पे है 2 इंच। आप यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, 1/2 इंच प्लस करके। मैं यहाँ पे 2 इंच मार्क कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मार्क करूँगी और एक बॉक्स जैसा क्रिएट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसको हमें शेप दे देना है। आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, अगर आपके हाथ में फिनिशिंग आ रहा है ना तो आप ऐसे भी यहाँ पे वी लीफ नेक शेप दे सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें वी लीफ नेक शेप दे देना है, इस टाइप से। तो अब जो हमारा बेल्ट है बैक का उसको हमें ड्रॉ करना है। तो ये जो डिज़ाइन हमने बनाया उसको नहीं, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ना बेल्ट का उसे हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से इसी के बराबर मैंने पेपर को ले लिया है और 1/2 इंच ऊपर की साइड यहाँ पे अभी मैं फोल्ड करके आपको बताऊंगी, और 1/2 इंच इधर साइड नेक की साइड, क्योंकि वहाँ पे हमारी क्लिप आएगी इसके लिए। तो जो आप ऊपर का एरो और नीचे का एरो देख रहे हो वो इसलिए है क्योंकि ये एरो मैंने इसलिए लगाया है, यहाँ पे ऊपर जॉइंट करना है और नीचे का हमारा नीचे रहेगा, ये हमें पता रहे इसलिए। अब जहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना वहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो देखिए ऊपर की साइड हमें सिलाई के लिए ऐड करना है और जो इधर साइड नेक की साइड है ना उधर साइड हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे तो बेल्ट में हमें इस तरीके से सिलाई के लिए ऐड कर लेना है। तो ये हमारा बैक का बेल्ट है। तो इस तरीके से आपको रखकर पेपर को और यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बैक का बेल्ट हो गया। तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमारी मार्किंग है सेम उसी मार्किंग पे हमें कटिंग करना है। तो अभी हम देखेंगे कि सिलाई के लिए हमें कहाँ पे ऐड करना है। तो नेक में हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो देखिए इस तरीके से नेक में हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे।
यहाँ पे मैं ग्रीन से कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पे हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से, इस पर भी हमारा बेल्ट जॉइंट होगा ना, तो इसमें भी हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो मैंने आपको बेल्ट में तो बताया ही है कहाँ पे हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बैक का पार्ट रहेगा, बेल्ट इसमें जॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बनेगी। ऊपर की साइड बेल्ट सिलाई के लिए ऐड किया है और इधर साइड जहाँ पे हमारी क्लिप आएगी वहाँ पे हमने सिलाई के लिए ऐड किया है। तो इस तरीके से हमारा बैक का पार्ट रहेगा। उसके बाद ये हमारा फ्रंट साइड का बेल्ट रहेगा। तो इस तरह से हमारे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट कट कर दिया है और ये हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।